अब यहां से जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र में आप प्रवेश कर चुके हैं। बोर्ड में सर्वाधिक पूछा जाने वाला चैप्टर नहीं यूनिट है ये। 12 नंबर से लेकर और करीबन हमें लगता है 17 नंबर तक प्राइवेट बुक के अनुसार यह केवल और केवल यही है, और उसके बाद कुछ दौमे नहीं है। सुनिए जरा, ऑप्टिक्स क्या है, प्रकाशिकी क्या है। प्रकाशिकी भौतिकी की एक शाखा, एक ब्रांच है ना। देखो, प्रकाश में कुल मिला के 5 घटनाएं होती हैं। इसके पहले आप 2-3 घटना पढ़े होंगे। देखो, प्रकाश में होता है प्रकाश का परावर्तन, क्या होता है, और क्या होता है, अपवर्तन और विवर्तन। उसके बाद व्यतिकरण और ध्रुवन। प्रकाश में कई गो घटना होता है, 5 गो घटना होता है। ये वर्ण विक्षेपण है, सब तो सस्ता वाला घटना हो गया ना, वो अपवर्तन पर ही आधारित हो गया वर्ण विक्षेपण। लेकिन प्रकाश में कुल मिला के घटना कई गो होगा, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन। ये 5 से 5 गो चैप्टर का निर्माण हुआ है ना। 5 से 5 गो चैप्टर का निर्माण हुआ है, और इसको 2 तरह से पढ़ना है, एक रे ऑप्टिक्स के रूप में और एक वेव ऑप्टिक्स के रूप में। आइए शुरू से बताते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। देखो, प्रकाश की भौतिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के प्रवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवन के बारे में अध्ययन करते हैं ना। 5 गो घटना के बारे में, प्रकाश के 5 घटना के बारे में फिजिक्स के जिस शाखा में हम अध्ययन करेंगे उसका नाम क्या है, प्रकाश की है, उसका नाम है ऑप्टिक्स ना। ऑप्टिक्स को जो है वह 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। ये ऑप्टिक्स जो होता है ना उसको बांटा गया 2 भागों में, एक का नाम है रे और एक का नाम है वेव। इसको कहते हैं तरंग प्रकाश की, क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं किरण प्रकाश की। अब भाई दोनों क्या है या क्यों कंसेप्ट विकसित किया गया, ये सब बात हम समझेंगे विस्तार से। देखो, प्रकाशिकी को 2 भागों में बांट दिया गया। एक हो गया किरण प्रकाश की जिसको रे ऑप्टिक्स बोलेंगे, और दूसरा हो गया वेव ऑप्टिक्स जिसको हिंदी में तरंग प्रकाशिकी कहेंगे। देखो, प्रकाश के 2 घटना के बारे में कहा जाएगा। किरण प्रकाश की वह शाखा है, भौतिकी की वह शाखा है, जब प्रकाशिकी की वह शाखा है। किरण प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसमें प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है। सिर्फ 2 को चीज का अध्ययन होगा इसमें। किसके बारे में भाई, सिर्फ परावर्तन और अपवर्तन के बारे में अध्ययन होगा। किसमें, रे ऑप्टिक्स में, किरण प्रकाशिकी में। और किरण प्रकाशिकी में प्रकाश का गमन किरण के रूप में माना जाता है, प्रकाशीय किरण के रूप में माना जाता है कि प्रकाश जो है किरण के रूप में गमन करता है एक निश्चित दिशा में ना। इसमें प्रकाश को क्या माना जाता है, किरण, क्या माना जाता है। और इसको दर्शाने के लिए और प्रकाशीय किरण को दर्शाने के लिए एक रेखाखंड के किसी एक सिरे पर तीर का चिन्ह लगा दिया जाता है जो प्रकाश के गमन की दिशा को बताता है। कहा जाएगा कि जो किरण प्रकाशिकी है वह ज्यामिति के सिद्धांतों पर आधारित है, अतः इसे ज्यामितीय प्रकाशिकी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो हम पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी, उसमें हम थ्योरम का उपयोग करेंगे, ज्योमेट्री का उपयोग करेंगे। ये ज्यामिति के सिद्धांतों पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर, जैसे ज्यामिति का सिद्धांत है ना कि 2 समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटते हैं तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, कुछ इसी तरह के सिद्धांत पर आधारित है कौन, यह किरण प्रकाशिकी। इसलिए इसका दूसरा नाम है ज्यामितीय प्रकाशिकी। क्या नाम है, इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि किरण प्रकाशिकी में प्रकाश के कौन घटना का अध्ययन होता है, परावर्तन और अपवर्तन। किरण प्रकाशिकी का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। किरण प्रकाशिकी में प्रकाश को एक किरण की तरह माना जाता है, जिसकी दिशा एक निश्चित दिशा में होती है, और साथ में किरण प्रकाशिकी ज्यामिति के सिद्धांतों पर कार्य करती है, इसलिए इसे ज्यामितीय प्रकाशिकी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। अगला बात हमारा यह है कि तरंग प्रकाशिकी क्या है। तो तरंग प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवन के बारे में अध्ययन किया जाता है। 5 के बारे में
तरंग प्रकाश की में, पांचों के बारे में। इसमें किरण प्रकाश की में आप जो पढ़े हैं 10th में, वो कौन प्रकाश की पढ़े हैं? केवल किरण प्रकाश की। और वही तरंग प्रकाश की में, तरंग प्रकाश की में प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश कौन तरंग होता है? अनुप्रस्थ। यह विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। जब प्रकाश का गमन होता है तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक निर्वात या हवा में मानी जाती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जबकि अन्य माध्यमों में इसकी चाल कुछ कम हो जाती है ना। तो हमें दो कंसेप्ट यहां पर समझ लेना होगा। प्रकाश में कितना घटना होगा? कौन कौन? प्रवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण। यह बात समझना होगा। अब बताइए कि ऑप्टिक्स को कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन? रे ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स माने किरण प्रकाश की, वेव ऑप्टिक्स माने पूछा जाएगा किरण प्रकाश की क्या है, तो किरण प्रकाश की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है। और किरण प्रकाश की में प्रकाश को एक किरण की तरह माना जाता है, एक किरण की तरह माना जाता है। और किरण प्रकाश की का अध्ययन जो होता है वह ज्यामिति के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, इसलिए इसे ज्यामितीय प्रकाशिकी के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं तरंग प्रकाशिकी के बारे में। तरंग प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश के परिवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण के बारे में अध्ययन किया जाता है। और इसमें प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। जब इसका गमन होता है तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश क्या होता है? ये हो गया। अब बात यहां आता है कि भाई प्रकाश क्या है। पहले यह जान ले प्रकाश क्या है, और जैसे ही ये लिखवाऊंगा उसके बाद शुरू हो जाएगा चैप्टर रे ऑप्टिक्स। ये यूनिट शुरू हो जाएगा रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में संपूर्ण पढ़ना है। आप जितना 10th क्लास में फर्स्ट लेसन, सेकेंड और थर्ड लेसन पढ़े हैं ना, तीनों मिलाकर और एडवांस जोड़ देंगे तब जाकर रे ऑप्टिक्स आपका होगा। तीनों लेसन मिलाइएगा और उसमें एडवांस पढ़ाया जाएगा। उसमें तो ये नहीं ना बताया गया होगा कि अगर समतल दर्पण है और वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही है तो इस दर्पण में कितना दिखाई देगी, ये सब ना पढ़ाया गया होगा उधर ना। 10th में पढ़ना ही नहीं है, लेकिन हाँ इसमें वही एडवांस जुट जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लेसन एडवांस जुटेगा तो क्या खत्म होगा? और वे में पांचों पढ़ना है, पांचों साबित करके पढ़ना है, भाषा नहीं पढ़ना है। भाषा में खाली परिभाषा, बाकी सब साबित करना है। इससे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो साबित करना है। हाइगेंस के तरंगिका सिद्धांत के आधार पर प्रवर्तन अपवर्तन साबित होगा। फिर द्विझिरी, यंग का द्विझिरी से विवर्तन व्यतिकरण वाला जो बात है, एक झिरी से विवर्तन, द्विझिरी से व्यतिकरण, और फिर यह ध्रुवण हम लोग साबित करेंगे ना, तो मैलेस के नियम से। तो कहने का मतलब है इसमें खाली नियम कानून है, इसमें क्या है? भाषा है। इसमें भाषा है, इसमें केवल नियम कानून है और साबित करने वाला है। तो कुल मिलाकर अब हमें यह समझना चाहिए कि भाई प्रकाश क्या है। अब हम यहां तक पहले आ जाएंगे और उसके बाद मैं शुरू करूंगा रे ऑप्टिक्स के बारे में ना।